नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड। आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट लेकर। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले मुझे मौका मिला था मेरे मेंटर अरविंद सूद सर के साथ मुलाकात करने का। काफ़ी समय बाद हमारी इन पर्सन रूबरू मुलाकात हुई और हमने साथ में बैठ के काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। हमने एक पॉडकास्ट भी शूट किया, खास करके आपके बेनिफिट के लिए, जहाँ पे हमने न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष दोनों को कंबाइन करके बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन किए। तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं कि ये डिस्कशन जो है पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी को भी फ़ायदे कारक होगा, आप सभी के लिए भी रिलेवेंट होगा। आप भी इससे कुछ सीख पाओगे और इसमें जो डिस्कशंस है उससे डेफिनेटली आप भी अपने लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर पाओगे। सो निश्चित तौर पे ये पॉडकास्ट जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें, काफ़ी सारी नॉलेज शेयरिंग सर की तरफ से, मेरी तरफ से, दोनों तरफ से जो है वो लर्निंग्स हम दोनों ने साथ में मिलके शेयर की है। तो ये मौका गवाइए मत, जब एक गुरु और शिष्य की जोड़ी जो है, राइट, आप लोगों में से मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी है, तो वो मेरे मेंटर है, वो मेरे गुरु है। तो जब एक दोनों गुरु और शिष्य की जोड़ी जब साथ आती है तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग और बहुत ही वाइब्रेंट नॉलेज शेयरिंग होती है। तो इस मौके को आप गवाइए मत और ये पॉडकास्ट को एंड तक देखिए। एंजॉय द पॉडकास्ट एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर लाइफ। मोबाइल न्यूमरोलॉजी से सब कुछ हो जाएगा या रिस्ट वॉच से कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो टुकड़ों टुकड़ों में जो ये न्यूमरोलॉजी की प्रमोशन होती है, राइट, तो आपको लगता है कि ये एक राइट अप्रोच है किसी के जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो नंबर से इश्क बचपन से था। कितने मुखी का रुद्राक्ष आदमी को पहनना चाहिए जो इजीली अवेलेबल हो पाए? एक जगह से पैसा है लक्ष्मी जी, और 10 मुखी जो है विष्णु जी है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके एक तो आपका कर्जा कम करेंगे, 5 नंबर बैलेंस्ड होता है, 8 नंबर में डिले होता है। ये न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष का क्या आपस में कोई कनेक्शन बैठता है? आपके स्टूडेंट है तो हम अपने आप को शेर मानते हैं और हम शेर की तरह रहते भी हैं। यस, लॉयन है आपके अंदर, वो एक सिंसेरिटी है, एक परसिवियरेंस है, एक डेडिकेशन है, तो फिर भीड़ से कोई मतलब ही नहीं बनता है। हैप्पी जर्नी विद अरविंद सर। हम दरिया हैं अपना हुनर खूब जानते हैं, हम दरिया हैं अपना हुनर खूब जानते हैं, जिधर से निकलेंगे रास्ते खुद बन जाएंगे। स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट हैप्पी जर्नी विद अरविंद सूद में। हम इस पॉडकास्ट में पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई जाए, उनसे रूबरू कराया जाए जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर अपने हौसले से अपने रास्ते खुद बनाए हैं, जिन्होंने अपनी मंजिलें खुद बनाई हैं। कितने भी मुश्किल रास्ते थे, कितने भी संघर्ष थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ऐसी स्टोरीज आपके सामने पेश करते हैं जिससे कि आपको भी कुछ लाइफ के अंदर इंस्पिरेशन आनी चाहिए कि अगर ये कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं। ऐसी ही एक शख्सियत को आज हमने अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है, जो कि स्पेशली मुंबई से आए हैं। पेशे से वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए हैं, बट उनका जो इश्क है, मोहब्बत है और जो पैशन है वो है ऑकल्ट, न्यूमरोलॉजी और वास्तु। उन्होंने बहुत ही अच्छे मुकाम हासिल किए हैं ऑकल्ट के अंदर, नए झंडे गाड़े हैं और ऑकल्ट के अंदर बहुत ही अच्छा वो कर रहे हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे ख़ास मेहमान व्योमेश पाठक जी से। व्योमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका बहुत स्वागत, आप इतनी दूर से आए हैं, मुंबई से आए हैं, तो आपका बहुत ही दिल से आभार और बहुत बहुत स्वागत। आपका आभार कि आपने हमें इनवाइट किया और अपने मेंटर से मिलने का मौका मिलेगा तो कौन छोड़ेगा सर। नहीं, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका जर्नी कैसा रहा मुंबई से? ठीक रहा? ऑल गुड? बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। चलिए, गुड। व्योमेश, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए का प्रोफेशन, और दूसरी तरफ ये ऑकल्ट, बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल, आपस में कोई इनका रिलेशन ही नहीं बनता है। आप तो अच्छा खासा अपने प्रोफेशन में कर ही रहे थे और एक सक्सेसफुल सीए भी हैं आप, तो फिर अचानक सीए के प्रोफेशन के साथ साथ ऑकल्ट के प्रोफेशन में आने की कोई ख़ास वजह, या आप इस प्रोफेशन में क्यों आए और क्या उसकी ख़ास वजह रही? तो सर सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो नंबर से इश्क बचपन से था। जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तब से है। मैं इनफैक्ट जब स्टूडेंट था तब मेरी मदर जो है वो न्यूमरोलॉजी काफ़ी फॉलो करती थी। अच्छा। वो आपके वीडियोस देखती थी और वो मुझे बोलती थी कि
5 नंबर बैलेंस्ड होता है, 8 नंबर में डिले होता है। आपकी मदर बताती थी? मेरी मदर मुझे बताती थी। Great. तो वो एक मेरे दिमाग में बैठ गया कि 8 नंबर से स्ट्रगल होता है, शनि होता है। तो उसके बाद फिर मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, फिर मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया, फिर आपका कोर्स किया। पहले तो बेसिक किया, फिर प्रोफेशनल किया, फिर अर्जुना किया, फिर वो करते करते आई गॉट डीपली इनटू न्यूमरोलॉजी। और नंबर से उस तरह इश्क हो गया कि अब कोई भी डेट ऑफ बर्थ सामने आती है तो 30 सेकंड में उसका पूरा चिट्ठा सामने आ जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ विमेश। मेरे को रिसेंटली पता चला कि आपने एक रुद्राक्ष की जो एक रिसर्च है आपकी, या रुद्राक्ष की जो एक थेरेपी है, उसके ऊपर आपने एक रिसर्च करी है और उसको भी आपने ऐड किया है अपने कोर्स के अंदर। तो वो मेरे को बड़ा एक एक्साइटिंग सा लगता है कि ये रुद्राक्ष का बेसिकली क्या सिस्टम होता है, कैसे आपने उसको अडॉप्ट किया और कैसे इसका योगदान रहता है आम आदमी के जीवन में। बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए। जी सर, बिल्कुल। सर, रुद्राक्ष के बारे में मैं आपको बताऊं कि रुद्राक्ष जो है वो मेरे साथ बचपन से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा मुझे नहीं पता, मैं बचपन से ही शिव भक्त रहा हूँ और शिव जी के मंदिर में जाता हूँ। तो मैं जब भी जाता था, रुद्राक्ष मेरे पास कहीं ना कहीं से नेचुरली आ ही जाता था। अच्छा। तो वो एक नेचुरल कनेक्शन मेरे लिए रुद्राक्ष का बचपन से ही रहा है। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने रुद्राक्ष पे रिसर्च किया और आज की तारीख में मैं कहूँगा सर, रुद्राक्ष मेरे लिए एक इमोशन है। मैं रुद्राक्ष से डीपली कनेक्टेड हूँ। जैसे मैं न्यूमरोलॉजी से कनेक्टेड हूँ, उसी तरह मैं रुद्राक्ष से भी एकदम डीपली कनेक्टेड हूँ। और रुद्राक्ष सर, अगर ब्रीफली हम देखें तो रुद्राक्ष है शिव जी के आंसू। रुद्र यानी शिव जी और अक्ष यानी शिव जी के आंसू। हमारे ग्रंथों में, शिव महापुराण में और काफ़ी सारे ग्रंथों में रुद्राक्ष की महिमा है। और रुद्राक्ष से हम काफ़ी सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो, करियर हो, जो भी हो। ये सारे सेक्टर्स हम रुद्राक्ष की मदद से भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने डीपली रिसर्च किया। और रुद्राक्ष में सर एक इशू ये है कि मार्केट में काफ़ी सारे मिथ्स हैं। करेक्ट। तो मैंने ये प्रण लिया कि ये सारे मिथ्स को हम क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि फीमेल ने रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, यदि मैं नॉनवेज खाता हूँ तो मैं रुद्राक्ष नहीं पहन सकता। तो ऐसे काफ़ी सारे मार्केट में मिथ्स थे। तो मैंने सोचा इन सारे मिथ्स को हम क्लैरिफाई करेंगे और इसीलिए मैंने एक पब्लिकेशन भी निकाला। रुद्राक्ष पे मैंने एक बुक भी पब्लिश किया है। और साथ ही साथ मैं अब जो न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज भी करता हूँ, उसमें मैंने रुद्राक्ष को भी ऐड किया है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड रुद्राक्ष विच आई एम प्रेजेंटिंग टू द जनरल पब्लिक एट लार्ज। सो एक दोनों का जो साइंस है, दोनों साइंस अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल टूल है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल करते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये दोनों जब साथ में आते हैं तो रिजल्ट सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। मेरे मन में एक बड़ी जिज्ञासा है रुद्राक्ष को लेके। ठीक है, हम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे आपके साथ, आपकी जर्नी की भी बात करेंगे, बट मेरे मन में एक दो जिज्ञासा है रुद्राक्ष को लेके। पहले तो वो बताइए, बिकॉज मेरे को रुद्राक्ष के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आज आप आए तो आपका हम फायदा लेना चाहते हैं रुद्राक्ष जी का। सर, बिल्कुल। तो रुद्राक्ष जो है बेसिकली मैंने सुना है 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी। बिल्कुल ठीक है, सर। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने मुखी होता है, पहला। जी। दूसरा, मेरी जहाँ तक ये एक नॉलेज है कि 1 मुखी रुद्राक्ष होता ही नहीं है, जी दुर्लभ है और होता भी नहीं है शायद, ऐसा मैंने सुना है। जी। तो कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं और कितने मुखी का रुद्राक्ष आदमी को पहनना चाहिए जो इजीली अवेलेबल हो पाए, और 1 मुखी रुद्राक्ष का क्या बेसिकली है वो मेरे को आप बताइए। जी सर, बिल्कुल। तो सर रुद्राक्ष जो है, जैसे कि आपने बताया, 1 मुखी से 21 मुखी तक रुद्राक्ष होता है। और साथ ही साथ कुछ स्पेशल रुद्राक्ष भी होते हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष, ये कुछ स्पेशल रुद्राक्ष भी है। बीच में टोक रहा हूँ, हाँ ये जी मुख से क्या मतलब? सर, मुख यानी जब आप रुद्राक्ष देखोगे तो ऊपर आपको लाइंस दिखेंगी। अच्छा, लाइंस तो जो वो नीचे- जितनी लाइंस है उतना मुख्य वो मुख रुद्राक्ष हो गया होता है। उसका। और वो लाइंस जो है सर, वो नेचुरल लाइंस है, वो मैन मेड लाइंस नहीं होती है। अच्छा। वो नेचुरली जो पेड़ से जो बिल्कुल वो नेचुरल lines आती है। वो नेचुरली होती है। ओके, हालांकि ये बात अलग है, लोग नेचुरली भी कर लेते हैं। करते हैं, वो अलग बात है। बट नेचुरल रुद्राक्ष पहचान तो में 1 से लेके 21 21 मुखी। मुखी होते हैं। अच्छा, और जैसे आपने बताया कि बिल्कुल 1 मुखी दुर्लक्ष है, इतना जल्दी मिलता नहीं है। बट जी हाँ, 1 मुखी काजू दाना जो होता है वो इजीली मिल जाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो 1 मुखी रुद्राक्ष मिलता है। खासकर जब मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या मुझे डिप्रेशन है, तो उन लोगों को मैं 1 मुखी रिकमेंड करता हूँ। इट इज़ हाईली इफ़ेक्टिव। और मैंने देखा है कि लोगों को साइनस है या लोगों को माइग्रेन है, वो भी रुद्राक्ष 1 मुखी धारण करने से काफ़ी हद तक क्लियर होता है। सो 1 मुखी रेयर है, बट येस इट इज़ अवेलेबल। राउंड 1 मुखी मिलना मुश्किल है। यदि आपको कोई राउंड 1 मुखी दे तो आप उसे डबल चेक कर लीजिए कि क्या ये ओरिजिनल असली है या नहीं, क्या ये ओरिजिनल है। काजू वाला जो है वो आपको इजीली मिल जाएगा। और इसमें भी रुद्राक्ष 3 तरह के होते हैं।
एक है नेपाल रुद्राक्ष, एक इंडियन होता है, एक इंडोनेशियन होता है। अच्छा, ओके। तो ऐसा माना जाता है कि नेपाल क्योंकि यस, हिमालय मेरे को भी से- ऐसा सुना है कि नेपाल का जो रुद्राक्ष है वो सबसे उत्तम माना गया बिल्कुल। है। तो नेपाल जो है वो हिमालय से काफ़ी करीब है जहाँ पे शिव जी का वास है, तो इसीलिए ऐसा मानते हैं। और ग्रंथों में भी लिखा है कि गौड़ भूमि, यानी कि नेपाल के एरिया को उस गौड़ समय भूमि। गौड़ भूमि कहते थे। तो गौड़ भूमि में जो रुद्राक्ष पलते हैं वो शिव जी के काफ़ी करीब है, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। मेरे हिसाब से यदि आप मुझे पूछे तो रुद्राक्ष सभी जगह पे सेम है, रिजल्ट वही मिलेंगे, बट एक मान्यता है कि कि क्योंकि नेपाल- वो शिव जी से करीब है, तो एक साइकोलॉजी भी है कि जी हाँ ये ज़्यादा अच्छे हैं और इसीलिए सर वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो ये रुद्राक्ष तो 1 से 21 मुखी है। जी। अगर मैं बड़ा एक लेमैन की तरह पूछूं कि कितने मुखी रुद्राक्ष जो है वो इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो, जो एक आम आदमी जो है उसको वो अफोर्ड कर पाए, तो वो कितने मुखी वाला रुद्राक्ष हम लोग ले सकते हैं? तो सर जनरली आप देखो तो 4 मुखी से लेके 10 मुखी 11 मुखी तक रुद्राक्ष जनरली इजीली अवेलेबल होते हैं। और मैं रुद्राक्ष में ऐसा मानता हूँ कि हर एक प्रॉब्लम के लिए एक रुद्राक्ष है, ये मेरा रिसर्च है और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। फॉर एग्जांपल यदि कोई मुझे कहे कि मुझे पैसों के लिए रुद्राक्ष चाहिए तो मैं रेकमेंड करूँगा 7 मुखी। यदि कोई मुझे कहे, क्योंकि 7 मुखी रूल होता है लक्ष्मी जी से, अच्छा, यदि कोई मुझे कहे कि मैं कर्जे में डूबा हूँ तो 7 मुखी के साथ मैं 10 मुखी भी ऐड कर देता हूँ, सो दैट एक जगह से पैसा है लक्ष्मी जी और 10 मुखी जो है विष्णु जी है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके एक तो आपका कर्जा कम करेंगे और दूसरी तरह आपका इनफ्लो भी आएगा, आपके पैसे में बरकत भी रहेगी। ये हो गया पैसों के लिए। रिलेशनशिप के लिए हम कहते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष है। सो जैसे कि सर आपने हमें सिखाया है कि लाइफ में 3 ही तरह की प्रॉब्लम है, एक है रिलेशनशिप, एक है हेल्थ और तीसरा है मनी एंड Money and career, करियर। correct. सो मनी एंड करियर के मैंने आपको बताया 7 मुखी, 10 मुखी, फिर अगेन 11 मुखी, 12 मुखी। हर एक प्रोफेशन के लिए भी अलग अलग रुद्राक्ष हम रिकमेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप के लिए मैंने बताया गौरी शंकर। हेल्थ के लिए मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, 1 मुखी जो है वो आपका माइग्रेन रिलेटेड, हेड रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर बोन रिलेटेड कुछ इशू है तो हम 11 मुखी, 12 मुखी रिकमेंड करते हैं। सो इसी तरह Okay. सभी सेक्टर को कवर करता है रुद्राक्ष, सेम वे जैसे न्यूमरोलॉजी भी कवर करता है। और जो चीज़ आपने हमें सिखाई थी कि 3 ही तरह के प्रॉब्लम है, तो हम इन्हीं 3 प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं और एक्चुअली वो बात सही है भी कि तीन इसके ही अलावा problem- और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम। तो अगला मेरा ये सवाल बनेगा, क्योंकि चूंकि आपने बहुत जो है अच्छा किया है इस प्रोफेशन में अभी तक और आप मुंबई के अंदर बहुत ही अच्छी क्लाइंटेल भी देख रहे हैं, तो जब आपने ये शुरू किया आज से 1-2 साल पहले, तो नेचुरली कुछ चैलेंजेस आए होंगे आपको, राइट? आते ही हैं, सबको आते हैं। बिल्कुल। तो जब आपने ये जर्नी शुरू करी तो कौन से चैलेंजेस आपके पास आए, राइट? और उन चैलेंजेस को कैसे आपने ओवरकम किया, ये मेरे व्यूअर्स को आप ज़रूर बताइएगा। जी सर, तो सर सबसे पहला चैलेंज तो मेरा प्रोफेशन ही रहा कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एक माइंडसेट का भी इशू हो जाता है लोगों में कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑकल्ट दोनों साथ में कैसे आ सकते हैं। तो मुझे भी थोड़ा इनिशियली ये था कि लोग क्या कहेंगे, बट आपने जैसे बताया कि लोग क्या कहेंगे, तो सबसे बड़ा रोग सबसे क्या बड़ा कहेंगे रोग लोग, क्या वो अपने करेंगे। को रोग लगाना नहीं है। तो वो सबसे पहले तो माइंडसेट का प्रॉब्लम था, वो माइंडसेट क्लियर किया कि लोग क्या कहेंगे, हमको क्या करना है, हम तो हमारा जो है वो करेंगे। करेक्ट। तो वो एक था। फिर दूसरा जो चैलेंज था वो है कि मार्केट में अपने आप को एस्टेब्लिश कैसे करें, कि काफ़ी लोग हैं, तो वो भी एक डर था कि किस तरह से हम मार्केट में टिक पाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी एक था। बट आपका जो मोटिवेशन था कि सेल्फ बिलीफ और जो माइंडसेट आप अगर रखो तो फिर लाइफ में स्काई इज़ द लिमिट। तो उसी तरह मैंने स्टार्ट किया। आई डिड नॉट लुक बैक, आई जस्ट टुक योर लर्निंग्स। और जो आपका बेस जो है टीचिंग का वो इतना स्ट्रांग है, और मैं एक चीज़ मानता हूँ कि यदि आपका बेस स्ट्रांग है तो फिर Correct. कंपटीशन हो या कुछ भी हो, आप अपना शेयर, मार्केट शेयर जो है वो आप इजीली ले पाओगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ व्योमेश, ये न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष का क्या आपस में कोई कनेक्शन बैठता है, राइट? अभी आपने रिसेंटली अहमदाबाद के अंदर एक कोर्स भी आपने करवाया है वहाँ पर लोगों को, जिसमें आपने न्यूमरोलॉजी और साथ में रुद्राक्ष को लेकर कोर्स भी करवाया है, ठीक है? एम आई राइट? जी सर। तो न्यूमरोलॉजी का और इसका रुद्राक्ष का आपस में कोई कनेक्शन है? अगर है तो क्या है? जी सर, जो कनेक्शन है, सबसे पहला एक बेसिक कनेक्शन मैं आपको कहूँ कि वुड एलिमेंट जो है, अगर हम कहें कि नंबर 3 और नंबर 4 जो है वो वुड एलिमेंट से रूल होते हैं। सो यदि मेरे बर्थ चार्ट में वुड एलिमेंट मिसिंग है तो हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं। उसमें दे Correct, सकते correct, हैं। correct. ये एक सबसे पहला बेसिक है। इसके अलावा जैसे 9 ग्रह है हमारे, हर एक नंबर से जुड़े हैं,
नंबर 1 सन से जुड़ा है, नंबर 2 मून से जुड़ा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसी तरह 9 ग्रह जो है वो हर एक प्लैनेट और हर एक नंबर से जुड़े हैं। करेक्ट। सो यदि कोई नंबर मिसिंग भी है, फॉर एग्जाम्पल 6 नंबर मिसिंग है, जैसे जो मेरे शुक्र बर्थ से- चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है जी और सर। 8 नंबर मिसिंग है, जी तो सर, मुझे क्या करना उसी है? तरह। तो सर यदि 5 नंबर और 8 नंबर मिसिंग है तो उस ग्रह से रिलेटेड जो क्योंकि हर एक रुद्राक्ष इज रूल्ड बाय अ सेपरेट प्लैनेट अच्छा। एंड अ सेपरेट लॉर्ड, रूलिंग Okay. गॉड होता है। और ये एक मेरे ruling- को आज पहली बार पता हाँ चला सर, ऐसा। हर Okay. एक रुद्राक्ष आप मेरे बुक में भी देखेंगे तो मैंने हर एक रुद्राक्ष में एक टैबुलर फॉर्मेट में दिया है कि इसका रूलिंग प्लैनेट कौन है, इसका रूलिंग गॉड कौन है और इसका जो बीज मंत्र है वो क्या है। सो इसी तरह से यदि शुक्र मिसिंग है तो शुक्र के लिए हम 7 मुखी रिकमेंड करते हैं। यदि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर और 8 नंबर नहीं है, जी सर। करेक्ट, यही 2 नंबर नहीं है, जी तो सर। मुझे कितने मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए? तो सर ये केस में आप 9 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो, 11 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो। इनफैक्ट सर रुद्राक्ष की ब्यूटी ये है कि आप कोई भी रुद्राक्ष किसी भी कॉम्बिनेशन में पहन सकते हो, मतलब यू कैन यूज़ मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ रुद्राक्ष एंड विच विल गो टुगेदर। ऐसा नहीं है कि ये रुद्राक्ष इसके साथ नहीं पहन सकते। अच्छा। इसलिए मैं जनरली जो है वो डेट ऑफ बर्थ देख के भी और प्रॉब्लम्स समझ के भी एक कॉम्बिनेशन सजेस्ट करता हूँ कि आप 9 मुखी, 11 मुखी और 12 मुखी एक साथ में पहन सकते हो। सो अकॉर्डिंगली सिर्फ डेट ऑफ बर्थ एक चीज़ हो गया, उसको हम न्यूमरोलॉजी से मैप करते हैं। दूसरा, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है या आप लाइफ में क्या चाहते हो, ये ऐसे कॉम्बिनेशन से हम रुद्राक्ष रेकमेंड करते हैं। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 8 नहीं है, जी सर। तो आपने बोला 9 मुखी और 11 मुखी। 11 मुखी, तो दोनों पहनने हैं मुझे, 9 मुखी 11 मुखी, ये दोनों में से कोई एक ही पहनना है? सर अभी ये चीज़ आपका पर्सनल चॉइस भी हो सकता है कि अगर आप दोनों साथ में पहनने को कंफर्टेबल हो। आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं तो सर दोनों साथ में रिकमेंड कि करूंगा। 9 और सर- मुखी भी पहनो और जी 11 सर, मुखी भी पहनो, ये बिल्कुल। आपका रिकमेंडेशन जी होगा? सर बिल्कुल। और मैं थोड़ा रुद्राक्ष की तरफ बायस्ड हूँ, तो मैं तो सारे रुद्राक्ष पहनता हूँ, तो मैं तो हमेशा कहूँगा कि आप सारे पहनिए, बट प्रैक्टिकली वो सबको संभव पॉसिबल नहीं नहीं है। होता है। इसलिए Okay. मैं कहूँगा कि आप एटलीस्ट 9 और 11 दोनों साथ में पहनिए। अच्छा उमेश, एक चीज़ और जो मेरे दिमाग में आती है, ऑफ लेट पिछले कुछ सालों से, 5 साल 10 साल से बहुत ही ज़्यादा न्यूमरोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी के या ऑकल्ट फील्ड के अंदर बहुत से प्लेयर्स हो गए हैं, बहुत ही नए लोग आ गए हैं, तो एक भीड़ सी हो गई है, ऐसा भी मैं कह सकता हूँ। आपको लगता है यार ये बहुत भीड़ हो गई है, इस भीड़ में एक कंपटीशन सा हो गया है, तो हम कैसे अपने आप को जो है सर्वाइव करेंगे? ऐसा आपको लगता है कभी ऐसा? जी सर, भीड़ तो बिल्कुल हुई है। और वही मैंने आपको बोला कि इनिशियली जो मुझे डर था कि इस भीड़ में हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, तो मुझे आपका वो पीपीटी में जो आपका एक स्लाइड है वो याद है कि भीड़ में जो भेड़ में एक बीच में Yes. शेर है। यस। तो वो आपका जो लर्निंग है वो मुझे अभी भी याद है। और हम क्योंकि आपके स्टूडेंट हैं तो हम अपने आप को शेर मानते हैं और हम शेर की तरह रहते भी हैं। यस, तो जानना ही चाहिए, परमात्मा ने बिल्कुल। शेर ही पैदा किया है हमें। तो सर अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द सेम थिंग कि माइंडसेट। लोग आएंगे, भीड़ आएगी जाएगी, पर जिसका बेसिक्स क्लियर है, जिसका कंसेप्चुअल क्लियर है और जिसकी नीयत सही है, वो मार्केट में टिका रहेगा और वो ऑब्वियसली रिजल्ट देगा। तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो सेकेंड थॉट फॉर रिजल्ट एंड द आउटकम। तो भीड़ है, नो डाउट, बहुत सारी भीड़ है, 99 वाली भीड़ है, फ्री वाली भीड़ है, बट हमें उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हमें जैसे आपने बोला है कि शेर की तरह रोर करना है, तो हम अपना काम करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैंने वो आपको बताया था कि भीड़ का एक समूहन है, जी भीड़ का एक समूहन है, और जो लोग भीड़ में रहते हैं वो भेड़ होके रह जाते हैं, क्योंकि भीड़ आपको एक साहस तो देती है बट आपकी पहचान छीन लेती है। तो मेरा तो यही मानना है कि भीड़ हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप लॉयन हैं, आपके अंदर वो एक सिंसेरिटी है, एक परसिवियरेंस है, एक डेडिकेशन है, तो फिर भीड़ से कोई मतलब ही नहीं बनता है। करेक्ट, आई फुली एग्री। बिल्कुल सर। अच्छा उमेश, एक और चीज़ आपने देखी होगी मुंबई में, दिल्ली में, काफ़ी जगह के ऊपर, कि कुछ लोग कहते हैं जी मोबाइल न्यूमरोलॉजी से सब कुछ हो जाएगा या रिस्ट वॉच से कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो टुकड़ों टुकड़ों में जो ये न्यूमरोलॉजी की प्रमोशन होती है, राइट, तो आपको लगता है कि ये एक राइट अप्रोच है किसी के जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, राइट? और आपका क्या ओपिनियन है कि आपकी जो न्यूमरोलॉजी है, जो रुद्राक्ष के साथ, उनमें ये जो टुकड़ों के अंदर जो न्यूमरोलॉजी आती है, क्या आपको लगता है ये एक सही अप्रोच है किसी क्लाइंट के साथ उसको रिजल्ट डिलीवर करने के लिए? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? जी सर, आपने मेरे दिल की बात छीन ली, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी है वो बहुत काफ़ी चल रही है और लोग भी उसको काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। छोटे छोटे रील लिख के लोग अपना मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं। तो मैं सर यही कहना चाहूँगा कि ये सब जो है ये एक रेमीडियल पार्ट है,
दिस कैनॉट बी अ कंप्लीट रेमेडी। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि सिर्फ एक मोबाइल नंबर चेंज करने से आपका लाइफ चेंज हो जाएगा तो ऐसा होगा नहीं। आपको होलिस्टिकली सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करना है, आपका ड्राइवर कंडक्टर चेक करना है, मिसिंग नंबर चेक करना है, आपका प्रोफेशन क्या ड्राइवर कंडक्टर से मैच हो रहा है, आपका नेम स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें जो है एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये करने के बाद, ये एनालिसिस करने के बाद ही आप कोई होलिस्टिक सोल्यूशन दे पाओगे और अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर पाओगे। सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज करने से या सिर्फ घड़ी चेंज करने से, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये रेलेवेंट नहीं है, बिल्कुल रेलेवेंट है, पर ये एक पार्ट है। सिर्फ इसके बेसिस पे हम रिलाई नहीं कर सकते और इसके बेसिस पे हम रिजल्ट्स को ये नहीं कर सकते। सो सिर्फ इसको एक अलग से कोर्स बना देने से या अलग से इसको सेपरेटली हाईलाइट करने से ये ओवरऑल रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगा। आपको कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट स्टडी करना बिल्कुल ज़रूरी है सर। ओके ओके। अच्छा विवेक जी, एक और सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, क्योंकि आपकी तो जर्नी बहुत ही हैप्पी जर्नी चल रही है और हमारा पॉडकास्ट का नाम भी है हैप्पी जर्नी विद अरविंद सूद। तो आपकी तो जर्नी बहुत ही हैप्पी चल रही है। तो ये जो आपकी हैप्पी जर्नी चल रही है काफ़ी सालों से, तो इसके अंदर कोई लर्निंग्स भी आपकी ज़रूर होंगी, न्यूमरोलॉजी को लेके, रुद्राक्ष को लेके, वास्तु को लेके, या आपकी कुछ और नई रिसर्च भी हो सकती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पीछे आपकी हैप्पी जर्नी चल रही है, परमात्मा करे हमेशा हैप्पी जर्नी चले और हैप्पीएस्ट जर्नी चले आपकी, तो कुछ आपके हिसाब से कुछ आपकी स्पेशल लर्निंग्स हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल। जो लर्निंग से ओवर द पीरियड जो हमने सीखा, आपसे सीखा और आपसे सीखने के बाद अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद प्रैक्टिस करते 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 आज तक जो सीखे हैं, आज सर स्थिति ये है कि कोई डेट ऑफ बर्थ सामने आ जाए तो 25-30 सेकंड में उसका एनालिसिस जो है वो हम इमीडिएटली कर देते हैं। और आपने जो बोला है, एक हिटिंग पॉइंट जो है वो यदि आप सामने वाले को बोल दो तो वो उधर के उधर पिघल जाएगा। करेक्ट। तो वो एक चीज़ जो है मैंने आजकल मैं काफ़ी वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 777 आ गया तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ धोखा हुआ है, आपका रिलेशनशिप सेक्टर कैसा है। करेक्ट। तो वो इंसान एकदम शॉक हो जाता है कि इसको मेरे बारे में इतना कैसे पता चला। तो ये एक बेसिक लर्निंग है कि इमीडिएटली डेट ऑफ बर्थ देख के आपका जो इंस्टेंट एनालिसिस है वो आप उसको बोल दो तो वो हार्ड हिटिंग पॉइंट हो जाता है और वो कन्वर्जन जो है वो ईजिली हो जाता है। करेक्ट। एक ये हो गया। दूसरा सर लर्निंग मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा एक एक्सपीरियंस कहूँगा मैं कि न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद, जैसे हमने बोला कि जो 3 मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड मनी, करियर। तो रिलेशनशिप के बारे में सर आजकल काफ़ी सारा इश्यूज जो मैं देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज आ रहे हैं और लोगों को बच्चे नहीं हो रहे फॉर वॉट एवर XYZ रीजन्स। तो मैंने 4 केसेस सर ऐसे मेरी लाइफ में। पहला केस जब मैंने किया कि द कपल हैड गिवन अप, डॉक्टर हैड गिवन अप, उन्होंने 4 IVF ट्राई किए। अच्छा। डॉक्टर ने कहा सरोगेसी करनी है, बट द मदर वाज नॉट रेडी कि ऑब्वियसली इसमें मेरा इनपुट नहीं होगा तो फिर आई विल नॉट बी फीलिंग कनेक्टेड विद द किड, विच इज़ ऑफ कोर्स एन इमोशनल थिंग। करेक्ट। तो वो मेरे पास आए, सब जगह से थक हार कर आए, साइंस, मेडिकल साइंस ने भी, डॉक्टर भी उनके काफ़ी एक्सपीरियंस थे, 40 ईयर्स एक्सपीरियंस डॉक्टर थे। उन्होंने बोला कि फिर कुछ नहीं हो सकता, यू इधर एडॉप्ट अ चाइल्ड। सो एक एज लास्ट होप दे केम टू मी। तो मैंने न्यूमरोलॉजी के जो हमारे रेमेडीज़ है, 2 नंबर की रेमेडीज़, 6 नंबर की रेमेडीज़, 5 नंबर की, ये बेसिक रेमेडीज़ के साथ साथ जो आपने बोला था कि एक रामबाण इलाज जो है वो है गौ सेवा। करेक्ट। तो मैंने एक गौ सेवा का एलिमेंट इसमें ऐड किया। पता नहीं इंट्यूटिवली मुझे आया कि ये चीज़ शायद काम कर जाए, क्योंकि गौ माता जो है वो सबकी माता है। करेक्ट। तो मैंने उनको ये रेमेडी सजेस्ट की कि आप 7 गाय की प्रदक्षिणा कीजिए, दोनों साथ में। और सर इसमें मैजिक ये हुआ कि ये केस में दे कंसीव्ड नेचुरली विदाउट एनी मेडिकल सपोर्ट। ग्रेट। सो डॉक्टर का भी ये था कि दिस इज़ अ मिरेकल। ओके। सो इसलिए लोग कहते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं होती, तो उनके लिए ये एक लाइव केस स्टडी, लाइव एग्जांपल है कि इट इज़ अबाउट द बिलीफ सिस्टम। यदि आप बिलीव करो तो मैजिक हो सकता है और मैजिक हुआ है। ये ऐसा इनिशियली पहला एक केस था तो लोग कहते हैं कि ठीक है फ्लूक हो सकता है। इसके बाद सर ऐसे 4 केसेस आए। अच्छा, अब तो जितने भी 4 केसेस हैं उसका सिनॉप्सिस बताइएगा हर केस का। हाँ, कि क्या क्या हुआ। तो सर पहला तो केस ये था कि डॉक्टर्स हैड गिवन अप। दूसरा केस था जहाँ पे द फीमेल हैड PCOD। क्या चीज़? PCOD। अच्छा। जो फीमेल को आजकल काफ़ी सारे 60-70% लेडीज़ को आज PCOD प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड ऑल। तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स वेयर कि आपको प्रॉब्लम होगी कंसेप्शन में, आपको काफ़ी मेडिकेशन IVF वगैरह कराना पड़ेगा, तो डॉक्टर का तो काम है। करेक्ट। मेडिकल साइंस ऑब्वियसली दे विल फॉलो। तो इसमें भी मैंने सेम रेमेडीज़ अप्लाई की कि इसमें भी काम आ जाए। दिस ऑल्सो वेंट सक्सेसफुल। इसके बाद
जो 2 केसेस थे उसमें भी ऐसा ही था, उसमें मेल में प्रॉब्लम थे वो 2 केसेस में, एज इन द मेल वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू Produce the child. फॉर द कंसेप्शन है ना। तो यहाँ पे भी सेम रेमेडीज चारों केस में हमने अप्लाई की और चारों केस में मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। और सर ये 4 केस में से 3 बच्चों के नाम मैंने रखे। अच्छा, तो okay. पैसे फीस एक तरफ होती है, बट ये जो रिस्पेक्ट जो मिलता है हाँ, एक और contentment जो आती है, एक कंटेनमेंट आती है, fulfillment फुलफिलमेंट जो आती है। है कि किसी के घर में बच्चों की किलकारी, और वो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होता है और एक अलग ही ब्लेसिंग होती है सर। करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस, आई रियली अप्रिशिएट विवेश, वेरी नाइस। अच्छा विवेश, जैसे मैं इस फील्ड में 24 साल से हूँ, राइट? तो मैं कंसल्टेशन भी करता हूँ और मैं कोचिंग भी करता हूँ इतने सालों से। बट अगर इंडिविजुअली मेरे से पूछा जाए कि मेरी जो प्रेफरेंस है वो कोचिंग में ज़्यादा है या कंसल्टेशन में ज़्यादा है, तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि मेरा फोटे जो है वो कोचिंग है। और जितना मुझे कोचिंग से मज़ा आता है, एक सोल सेटिस्फेक्शन जो होती है, वो कंसल्टेशन में शायद मैं उतना मज़ा नहीं ले पाता हूँ। बट चूँकि करनी है तो करनी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो एक इंक्लिनेशन है वो कौन सी साइड पे ज़्यादा है? इट इज़ मोर टुवर्ड्स कंसल्टेशन और यू वांट टू कोच द पीपल, सो एग्जैक्टली व्हाट इज़ योर टेक ऑन टू इट? जी सर, बिल्कुल। सर जैसे आपको मेरा बैकग्राउंड पता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं कंसल्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ और मैं इनिशियली टीचिंग भी करता था फॉर सीए अच्छा, स्टूडेंट्स एंड पहले teaching करते थे आप? तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो टीचिंग का रहा है। Okay. और उसी तरह जब मैंने न्यूमरोलॉजी भी आपसे सीखा तो आपका जो ऑरा था, आपसे जो कनेक्ट हुए और आपका जो एनर्जी लेवल था, वो समवेयर आई कुड कनेक्ट द डॉट्स कि मुझे भी कोचिंग करना है, मुझे भी टीचिंग करना है। और इसीलिए मैंने न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष जो मैंने कंबाइन जो किया है, और उसका कोचिंग आप ही के आशीर्वाद से, मैं आपसे लास्ट टाइम भी मिला था तब मैंने कहा था कि मैं शुरू करने जा रहा हूँ, सो तब भी आपने बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी थी। और अभी मैं कोचिंग में ऑलमोस्ट पूरी तरह आ चुका हूँ, घुस चुका हूँ। आपने कोचिंग स्टार्ट किया? जी अभी सर, तो मेरे को बिल्कुल। लगता है अहमदाबाद में हाँ आपने जी किया। सर, अहमदाबाद तो में। मेरे को ये जानना है कि अहमदाबाद में जो आपने कोचिंग किया, जी सर। राइट, तो दैट वाज योर मेजर एक्सपोजर, जी, राइट? तो मेजर बिल्कुल, एक्सपोजर था बिल्कुल। अहमदाबाद के अंदर। तो आप थोड़ा सा मेरे को चंद शब्दों में बताइए कि अहमदाबाद में जो कोचिंग आपने करी इतने लोगों के साथ, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उसके अंदर? तो सर ऑब्वियसली पहला एक्सपीरियंस था तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती है, थोड़ी नर्वसनेस भी होती है कि कहीं गलती ना हो जाए। Yes. हालांकि सब्जेक्ट पे ग्रिप है, हाँ। सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपकी टीचिंग्स इतनी सिंपल है कि हम कहीं गलत जा ही नहीं सकते। करेक्ट। बट ऑब्वियसली एक थोड़ी एंग्जाइटी, Anxiety एक्साइटमेंट होता है। बट फॉर्चुनेटली इट वेंट वेल और काफ़ी सारा अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों से। और उसके बाद कंसल्टेशंस भी आए, उसके बाद और रेफरेंसेस आए और लोगों ने कहा कि फिजिकली हम अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप ऑनलाइन भी शुरू कीजिए। तो इसलिए अब ऑनलाइन में भी स्टार्ट कर रहे हैं और जो लोग वहाँ पे मिस हो गए थे अभी वो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसी तरह सर अभी कोचिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि जो रिस्पेक्ट मिलता है आपको स्टूडेंट मजा आता है कोचिंग में? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके अहमदाबाद में मजा आया आपको? बहुत मजा आया सर। और उसमें से 3 स्टूडेंट ने तो अपना प्रैक्टिस दूसरे दिन ही स्टार्ट, अब अहमदाबाद सर गुजराती लोग हैं तो बिजनेस माइंडेड होते हैं, दूसरे दिन से स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मैंने कंसल्टिंग स्टार्ट कर दिया। तो वो एक अचीवमेंट होता है कि 3 दिन कोर्स के बाद इमीडिएटली यदि आप ये रिजल्ट दे पा रहे हो और आपके स्टूडेंट्स भी कोचिंग और रेदर कंसल्टिंग दे पा रहे हैं। सो यही सर आपने जो बताया था कि घर घर न्यूमरोलॉजी पहुंचाना है पूरे वर्ल्ड में, correct. उसी कारवा को आगे लेके जाने का कोशिश है कि हर घर एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो, कंपटीशन से कोई डर नहीं है। तो मेरा आपको एक और सजेशन होगा कि अभी तो आपने अहमदाबाद में किया, मुझे नहीं पता आपने ऑनलाइन भी कोचिंग स्टार्ट किया? ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर हाँ दिया, जी ओके। तो मेरा आपको ये सजेशन होगा कि आप एक कॉम्बिनेशन लेके चलिएगा, राइट? इट इज जस्ट माई सजेशन टू यू, Correct. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। Correct, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में एक लिमिटेशन है, राइट? आप 1 correct. महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। बट ऑनलाइन में क्या है, आप कभी भी कितने भी लोगों को इकट्ठा ही बिल्कुल। पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन अगर आप लेके चलेंगे उमेश, तो मुझे लगता है कि शायद आप बेहतर तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अपनी रीच पहुंचा पाएंगे। इट्स जस्ट माई सजेशन। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। चलिए, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है? और मैं बहुत ही बेबाक होकर ये बोलता हूँ, आपने भी बहुत ही बेबाकी के साथ बात करी, रियली अप्रिशिएट। मैं तो बहुत ही रिबेलियस आदमी हूँ, आपको पता ही है। तो जो आदमी ज़िंदगी के अंदर अच्छा धन नहीं कमा पाता है, राइट, तो वो मेरे हिसाब से एक आडंबर ही करता है, राइट? यू कैन नॉट हैव अ फुलफिलमेंट ऑफ योर लाइफ विदाउट अर्निंग अ गुड मनी, राइट? द पीपल हु सेज दैट आई एम वेरी सेटिस्फाइड, यू नो, आई एम वेरी कंटेंट,
राइट, पैसे में क्या रखा है. सो आई डोंट बिलीव इन टू दैट फिलोसफी. दीज पीपल आर ऑल हिपोक्रेट्स, राइट. सो कमिंग बैक, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस हैप्पी जर्नी जो आपकी रही है उसके अंदर आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि आपकी कितनी इनकम है. बताना चाहें तो, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं. तो एक महीने में नॉर्मली आप कितने कंसल्टेशंस जो है वो कर लेते हैं? न्यूमरोलॉजी की हो गई, रुद्राक्ष की हो गई, वास्तु हो गई, या नंबर ऑफ क्लाइंट्स आप कितने देख लेते हैं एक महीने में? जी सर, तो सर इसमें मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा. जो आपने बोला कि आपको पता है मैंने इनिशियली आपको बोला था कि मैं पैसे मांगने में थोड़ा हिचकिचाता हूँ. तो आपने जो मेरा कंप्लीटली माइंडसेट जो चेंज किया था कि सबसे पहले तो तुमको लगना चाहिए कि तुम्हारा वर्थ क्या है. करेक्ट. तो ये मेरी सबसे पहले लर्निंग थी, अर्निंग से लेकर, करेक्ट. कि तुम्हारा वर्थ तुमको पहले पता Yes, होना चाहिए कि बिल्कुल. तुम ऐसा मत सोचो कि ये नहीं देगा. Correct. सबसे पहले तो तुमको लगता है कि नहीं तुम डिजर्व करते हो. तो ये जो माइंडसेट था ये कम्प्लीटली आपने मेरा चेंज किया, क्योंकि मैं इनिशियली पैसे मांगने में बहुत बुरा था और आज हाल ये है कि मुझे मांगना नहीं पड़ता है. सामने वाले को पता है मेरा वर्थ क्या है और सामने से नेचुरली पैसे अकाउंट में पहले एडवांस में आ जाते हैं. ओके, करेक्ट. और सर नंबर ऑफ़ कंसल्टेशंस की बात करें तो आपके आशीर्वाद से, भगवान की दया से ऑलमोस्ट महीने का 25-30 कंसल्टेशन, बिकॉज मैं क्योंकि सीए का काम भी करते हैं, सीए का प्रोफेशन भी है और काफ़ी उसको कुछ बैलेंस है, करने में तो और कोचिंग भी है. तो बैलेंस करते करते ऑन एन एवरेज मंथली 25-30 कंसल्टेशंस हो जाते हैं, साथ साथ कोचिंग भी चल रहा है. तो आपकी ब्लेसिंग से एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम, इनिशियली जो हमने सोचा था सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, सो आज ऑलमोस्ट सिचुएशन ऐसा है कि सेकेंड नहीं बट पैरेलल हो चुका है. और हो सकता है धीरे धीरे ये पहला नंबर वन इनकम आपको बन जाए. वो भी हो सकता है सर, ऑन द कोर्स टू अचीव दैट. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये पॉडकास्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा. खास करके मुझे अगर मैं अपनी बात करूँ तो उमेश की जो बेबाक बातें थी, जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. और उम्मीद करता हूँ कि इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग लगी होगी और आपको भी कहीं ना कहीं मन के अंदर यार ये ज़रूर एक ख्याल आता होगा, ये सवाल आता होगा कि जब सब लोग ज़िंदगी के अंदर इतना अच्छा कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं. मेरा तो दोस्तों एक ही मिशन है ज़िंदगी के अंदर कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो मैं तो एक मिशन के अंदर हूँ कि हाउ आई कैन एजुकेट, हाउ आई कैन क्रिएट लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु टू मैक्सिमम पीपल. तो मेरा तो ये मिशन है, राइट. तो मैं चाहता हूँ इस मिशन के साथ आप जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इस विद्या को सीखें और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स के जीवन को ट्रांसफॉर्म करें और दूसरों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करें. अगर आप व्योमेश जी से मिलना चाहते हैं, उनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप YouTube के ऊपर सर्च कर सकते हैं व्योमेश पाठक. तो इनके YouTube चैनल के ऊपर आप जा सकते हैं. इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके देख सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी. सो व्योमेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू अवर पॉडकास्ट फ्रॉम सो फार फ्रॉम मुंबई. आई एम रियली ग्रेटफुल और मैं दिल से कहता हूँ बहुत ही अच्छा लगा एंड आई थॉरली enjoyed this particular podcast. I wish you a great success into your numerology and Rudraksh career. My best wishes, my blessings are always with you. थैंक यू सर, इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग टू यू. आप दिल्ली बुलाओ, आप कहीं भी बुलाओ, हम आपके दर्शन के लिए सर हमेशा कभी भी आएंगे और इट इज़ माई ऑनर टू बी हियर एंड शेयर द स्टेज विथ यू. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. तो ये थे हमारे साथ उमेश पाठक जी. तो बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही अच्छे पॉडकास्ट हम आपके साथ लेके आते रहेंगे. और जो लोग लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जिनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं, जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर हार नहीं मानी है, संघर्ष के सामने घुटने नहीं टेके हैं, ऐसी बहुत सी शख्सियतें हैं हमारे पास. हम उनको इनवाइट करते रहेंगे और आपके सामने उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ लेके आते रहेंगे ताकि आप कहीं ना कहीं इंस्पायर हो पाएँ, आप अपने पोटेंशियल को कहीं ना कहीं पहचान पाएँ, आप ये जान पाएँ कि परमात्मा ने हम सबको जब पैदा किया था तो क्षमता के बीच सबको बराबर ही दिए थे, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया था. The point which I want to drive home and doing this podcast is very simple, that you people get inspired, you people recognize your true potential and you people unleash your true potential. That is the whole purpose of conducting this kind of podcast. तो अगले पॉडकास्ट में आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे एक ऐसी ही नई शख्सियत के साथ. तब तक आप अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज. Happy journey with Arvind Sai.